गुड इवनिंग स्टूडेंट, मेरा नाम अमित देवरारी है और हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया हुआ है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने अभी तक 5 लेक्चर बना चुके हैं। अभी हमारा 6वां लेक्चर है। इसमें हमें डिस्कस क्या करना है, इसमें हम डिस्कस करेंगे मेथड। किसका मेथड? हेलो एल्केन्स को बनाने का मेथड। किस तरीके से हम उसको प्रिपेयर करेंगे, मेथड सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। किस तरीके से हम हेलो एल्केन्स को बनाएंगे, तो हम किस किस चीज़ों से हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं। पहला हमारे पास जो है वो होता है एल्कोहल से। हम किसको बना सकते हैं? हेलो एल्केन से। तो स्टार्टिंग में आपको एल्कोहल तो समझना पड़ेगा कि एल्कोहल होता क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एल्कोहल से। तो हमारे पास, जैसे कि मैं आपको एल्कोहल बताऊं, एल्कोहल होता है ROH। जैसे इसमें हमारे पास हेलो एल्केन्स में क्या था, RX था ना, हमारे पास हेलोजन होते थे ना। यहाँ पर क्या होता है, एल्कोहल OH ग्रुप इनके साथ इंक्लूड होता है। फॉर्मूला वही एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है। एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1 और OH इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, +OH हो जाएगा। क्लियर आए बात समझ में? ये हमारे पास क्या हो जाता है, एल्कोहल का फॉर्मूला हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एल्कोहल से हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रिपरेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, जब हम एल्कोहल को देखिए यहाँ पर, जब हम एल्कोहल को, जो सबसे पहला मेथड है वो है HCl के साथ, विद HCl या विद HX बोलेंगे हम, हाइड्रोजन हैलाइड बोल देंगे। हाइड्रोजन हैलाइड में कौन कौन से होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। हाइड्रोजन हैलाइड में होने चाहिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए HCl, HBr और HIHF। ये हमारे पास होते हैं हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स ये होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब हम क्या करते हैं एल्कोहल को किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब एल्कोहल को हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, HX के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, देखो यहाँ पर OH और ये H दोनों मिला के क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। और हमारे पास क्या मिलेगा, हमें RX। क्या मिलेगा, RX। तो हमारे पास हमें पहला मिल गया अपना हेलो एल्केन। तो हमें हेलो एल्केन मिल गया है अपना पहला हेलो एल्केन। कैसे मिला हमें, हम क्या मेथड अपनाया हमने, एल्कोहल के साथ हमने हाइड्रोजन हैलाइड के रिएक्शन करवाया और हमें मिला यहाँ पर हेलो एल्केन्स प्लस वाटर। ठीक है, ये पहला मेथड होता है हमारे पास। अब देखिए आप, अब हेलो एल्केन्स में इनकी रिएक्टिविटी कैसे होती है, जो हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं इनकी रिएक्टिविटी किस तरीके से होती है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होती है वो होती है HI की, फिर उसके बाद HCl की, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा HBr की, और फिर होता है HCl का। तो हमारे पास जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो इस तरीके से है। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर का मतलब, ये रिएक्ट कैसे करेंगे हमारे एल्कोहल के साथ, उस तरीके से हमारे पास क्या होना चाहिए, HI, HBr और HCl इस तरीके से। ठीक है, अब हम एल्कोहल की बात करें तो जैसे एल्कोहल, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स हमारे क्या होते हैं, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, एल्कोहल भी हमारे पास इस तरीके से होता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल कैसे देखेंगे हम, जो टर्सरी एल्कोहल होता है, जो टर्सरी एल्कोहल होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर उसके बाद प्राइमरी। आप क्या समझे यहाँ पर से, हमने यहाँ से दो मेथड, दो चीज़ें अडॉप्ट की, दो चीज़ें हमने यहाँ से निकाली। हमने पहली चीज़ ये पढ़ी कि जब हम एल्कोहल के साथ किसका रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है हेलो एल्केन्स और हमारे पास वाटर मिल जाता है हमें। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर पहला रिएक्टिविटी देखें, तो रिएक्टिविटी इनका किस तरीके से होता है। तो हमारे पास जो हैलाइड्स होते हैं, जब HI को आप लोगे तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा जब HBr और HCl से। अगर इनका ऑर्डर देखें हम, तो HI सबसे ज़्यादा होता है, फिर HBr, फिर HCl। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड बात करें हम, सेकंड में क्या होता है यहाँ पर एल्कोहल की। तो एल्कोहल्स में अगर हम देखें कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा टर्सरी, फिर उसके बाद होगा सेकेंडरी, फिर होगा प्राइमरी। आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। क्लियर आया समझ में? यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल्कोहल की जब हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा हेलो एल्केन। क्लियर आया बात समझ में? ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल वन लेंगे हम। पहले लेंगे हम प्राइमरी एल्कोहल का, सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे हम, इसी रिएक्शन से हम लेंगे प्राइमरी एल्कोहल का। तो हम किसका एग्जाम्पल लेंगे, प्राइमरी एल्कोहल का, जो कि मेरे पास
CH2OH, इस तरीके से होगा। ठीक है, जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये डायरेक्टली नहीं होता, हमें इसके लिए लेना होता है एनहाइड्रस ZnCl2। हमें क्या लेना होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 लेना होता है। जब हम प्राइमरी एल्कोहल के पास, हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्राइमरी एल्कोहल का रिएक्टिविटी होता है थोड़ा सा कम होता है, इसी के लिए हमारे पास क्या होता है, जब हम HCl से उसका रिएक्ट करवाते हैं तो हमें कौन सा क्या लेना पड़ता है यहाँ पर, एनहाइड्रस ZnCl2। क्लियर है बात समझ में। जब हम इनका रिएक्ट करवाते हैं तो देखो यहाँ पर किस तरीके से होगा, जो ये OH होगा और H होगा हमारे क्या बना देंगे, H2O बना देंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एक तो हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा H2O और दूसरा हमें मिल जाएगा RCH2Cl। ठीक है, और यही हम अगर क्या करेंगे, हम इसको बोलते हैं, कौन सा प्रोसेस बोलते हैं इसको बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। तो हमने जो पहला एग्जांपल लिया है वो हमने लिया प्राइमरी एल्कोहल का, जिसकी थोड़ा रिएक्टिविटी कम होती है, इसीलिए हम एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं इसके साथ, और एनहाइड्रस ZnCl2 लेने पर इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है थोड़ा, और हमारे पास क्या बन जाता है, RCH2Cl और H2O हमारे पास मिल जाता है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हमारा खत्म हुआ। अब आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल पर। अब मैं क्या करूँगा, सेकेंडरी एल्कोहल लूँगा, RCHROH। ठीक है, और मैंने उसके साथ लिया HCl, दोबारा से एनहाइड्रस ZnCl2 लूँगा। अब मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा फिर वही OH हट के H2O बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और मुझे क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान से, RCHR और Cl। ठीक है, तो मुझे मिल गया सेकेंडरी एल्कोहल से सेकेंडरी हेलो एल्केन। क्या मिल गया, सेकेंडरी हेलो एल्केन। तो हुआ क्या यहाँ पर, अगर आप देखोगे यहाँ पर सेकेंडरी हेलो एल्केन, तो हुआ क्या यहाँ पर, अगर आपने देखा यहाँ पर, तो हमारे पास जो सेकेंडरी एल्कोहल लिया उसके साथ हमने HCl का रिएक्शन करवाया तो हमें मिला सेकेंडरी हेलो एल्केन, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं मिलता, उसके लिए भी हमें एनहाइड्रस ZnCl2 लगाना पड़ता है, ZnCl2 लेना पड़ता है। एनहाइड्रस ZnCl2 लेंगे तो हमारे पास इस रिएक्शन को बोलते हैं हम, इसको भी प्रोसेस बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस। क्लियर आया समझ में, इसको बोलेंगे ग्रूव्स प्रोसेस। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब अगर मैं प्राइमरी लिया था, सेकेंडरी लिया था, उसके लिए हमने एनहाइड्रस ZnCl2 लिया था, जबकि हमें अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर टर्सरी एल्कोहल लूँ, क्या लूँ, टर्सरी एल्कोहल लूँ, तो उसके साथ मुझे केवल HCl लेना पड़ता है, और डायरेक्टली क्या हो जाता है, यहाँ पर मुझे कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें, वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, क्योंकि ये रिएक्टिव होता है, हमने बोला ना टर्सरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पर हमें कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये हमारा क्या हो जाता है, RCR और ये हो जाता है Cl+H2। तो आज हम क्या सीखे, पहला हम सीखे यहाँ पर एल्कोहल से किस तरीके से हम बना सकते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ मिलके एल्कोहल से किस तरीके से हम हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। तो जब हम एल्कोहल से हेलो एल्केन्स को बनाते हैं तो हमें क्या लेना होता है, हाइड्रोजन हैलाइड लेना पड़ता है। तो हाइड्रोजन हैलाइड लेना पड़ता है, हाइड्रोजन हैलाइड लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल लेना पड़े। टर्सरी एल्कोहल अगर मैं इनकी रिएक्टिविटी चेक करूं तो मेरे पास टर्सरी की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी, फिर सेकेंडरी की होती है, फिर प्राइमरी की होती है। ऐसे ही अगर मैं हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी चेक करूं तो सबसे ज़्यादा HI का होगा, फिर HCl का होगा, फिर HBr का होगा, फिर HCl का होगा। इतनी बात आपको समझ में आया। और यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल लूँ तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, उसके लिए हमें लेना पड़ता है एनहाइड्रस ZnCl2, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन जब हम टर्सरी एल्कोहल से किसकी रिएक्शन करवाते हैं, हम HCl की रिएक्शन करवाते हैं, तो डायरेक्टली वो हमें यहाँ पर टर्सरी हेलो एल्केन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, टर्सरी हेलो एल्केन, और हमारे पास टर्सरी हेलो एल्केन मिल जाता है और H2O हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो HCl है, तो Cl यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज़ करते हैं। जो Cl होता है, जो Cl यहाँ पर OH को हटा के खुद लग रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और ये यहाँ पर H2O को हटा के
क्या बना देता है, खुद लग जाता है, तो इसको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एल्कोहल से जब हाइड्रोजन हैलाइड को बनाएंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। और इसमें जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल यूज़ करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड बनाने के लिए, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस प्रोसेस को बोलेंगे ग्रुप प्रोसेस। तो आपको ग्रुप प्रोसेस के बारे में पता चल गया होगा। जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी को यूज़ करके हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट ZnCl2, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, हेलोएल्केन बनेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी हेलोएल्केन रिस्पेक्टिवली। तो इसको हम कहेंगे ग्रुप्स प्रोसेस। और जो टर्सरी एल्कोहल होता है वो डायरेक्टली हमारे पास क्या बना देता है, टर्सरी हेलोएल्केन बना देता है। क्लियर आया समझ में, ये था हमारे पास, क्लियर आया, ठीक है, थैंक यू, इतना ही बताना।